तो स्टार्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री एक तो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड है तो ये आपका ड्राई हुआ ट्राई प्लस गोल प्लस मेट्रो। ट्राई मीन्स होता है थ्री, गोल मतलब होता है साइड्स, मेट्रो मीन्स होता है मेजरमेंट। दैट मीन थ्री साइड्स का मेजरमेंट, थ्री साइड्स बोले ट्राइंगल का मेजरमेंट, राइट। अब ट्राइंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ट्राइंगल के बारे में कुछ पता होना चाहिए, राइट। ट्राइंगल के बारे में अगर बात करना चाहूँ तो एक चीज़ कहिए, थ्री साइड बाउंडेड फिगर होता है, ठीक है। और एंगल ए के सामने वाले साइड के लेंथ को ए, एंगल बी के सामने वाले साइड के लेंथ को बी, एंगल सी के सामने वाले साइड लेंथ को सी बोलते हैं, राइट। और दो साइड की लेंथ हमेशा तीसरी से बड़ी होगी। अगर ऐसा नहीं हो तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होने वाला, ठीक है। एक और चीज़, तीन एंगल का सम 180 होता है ना। और एक और खास बात है कि कोई भी एंगल 180 नहीं होना चाहिए। अगर 180 अगर एक एंगल हो गया तो वही बताओ, अगर एक एंगल 180 हो तो बाकी दो जीरो करना पड़ेगा। बाकी दो जीरो हो गए दैट मींस ट्रायंगल ही उड़ गया बेचारा, ट्रायंगल ही उड़ गया। तो ट्रायंगल ही बचा तो ट्रायंगल की बात नहीं करने वाली। तो कोई भी एंगल ना तो 180 हो सकता है और ना ही कोई जीरो हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक एंगल अगर जीरो हो गया तो बाकी दो बचे तो ट्रायंगल कहाँ से बचा, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल की, बात हो रही थी तो ट्रायंगल्स के बारे में ये पता था ही। अब बात में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं ले रहा हूँ उसमें एंगल के सामने वाली साइड वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। अगर आप एंगल यहाँ पे ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा, अगर आप एंगल यहाँ पे ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइड से कैसे रिलेट करना है, साइड से रिलेट करने के लिए क्या होता है, जैसे AC अपॉन BC दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस जो रेशियो आ रहा है साइड को, उसको अपन ने बोल दिया साइन थीटा, ठीक है। तो वो एंगल यहाँ पर थीटा यूज करते हैं, साइन थीटा। अगर A यूज करते हैं यहाँ पे तो एंगल A यूज कर लेते हैं, कुछ भी यूज करते हैं। अगर यहाँ पर B एंगल यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, B, ठीक है ना। तो अगर इस दो साइड के रेशियो को साइन थीटा बोल दिया, सेम बेस और हाइपोटेन्यूज की साइड का अगर रेशियो लेते हैं तो उसको हम बोल देने वाले हैं cos थीटा, ठीक है। ये अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, बाकी सारे इससे डिराइव हो जाते हैं। बात कर लेते हैं जैसे tan आपका होता है sin अपॉन cos, ठीक है, sin अपॉन cos। दैट मींस sin अपॉन cos, sin क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। को डिवाइड करो तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मींस ये आपका जो tan आया वो sin अपॉन cos से आ गया, दैट मींस डिराइव हो गया। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका क्या है, sin और cos है। तो इस tan को अपन किस साइड से रिलेट किया, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो आएगा उसको बोल दिया tan, ठीक है। सेम कोसेक भी क्या होता है, 1 अपॉन sin, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। tan जो होता है sin अपॉन cos होता है और कोसेक होता है 1 अपॉन sin। अब sin की अगर बात करूं, sin क्या था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो इसको भी अपने साइड के टर्म में रिलेट कर दिया। अच्छा बात कर लेते हैं sec, sec होता है अपना 1 अपॉन cos। तो cos को मैं रिलेट करता हूँ, cos क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। इसको भी साइड के टर्म में रिलेट कर लिया। और cot होता है 1 अपॉन tan, राइट, 1 अपॉन tan। और tan क्या था, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस टाइप से अपने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइड्स के टर्म में रिलेट करा दिया, साइड से रिलेट करा दिया। अच्छा फिर आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर मैंने इसमें हाइपोटेन्यूज का डिवाइड कर दिया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्चुअली इस रिलेशन को क्या है याद रखने का तरीका था। जैसे कोई भूल जाता बच्चा, जैसे मैं आपको बताता हूं साइन, जैसे PEP अपॉन HHB, ठीक है, इस तरह से। अच्छा इस चीज को बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं cos थीटा, और इसको बोलते हैं tan थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, और ये हो जाएगा sec, और ये हो जाएगा cot, ठीक है। तो अगर बात करो साइन के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos की बात करो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, और tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, sec क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जैसे मैंने बात करा तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस क्या था आपका sin, दैट मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका था cos का, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये आपकी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ड्राइव हो गई है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ड्राइव कर ली, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया साइड से रिलेट करा दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था वो साइड के बीच रिलेशन करा दिया था, उसके बिहाफ पे अपने एक रिलेशन था। अच्छा, इसका यूज क्या करते हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा की बात कर लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा क्या 1 माइनस cos स्क्वायर, तो जरूरत पड़ने तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या ले सकते हो sin स्क्वायर ले सकते हो, इसका उल्टा करो sin स्क्वायर क्या ले सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर, इसको याद रखना sin स्क्वायर इक्वल टू 1 या उल्टा करो cos स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर, राइट। इसको याद रखिए 1 माइनस sin स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी cos स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, cos स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी 1 माइनस sin स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, सेम अगर बात करते हैं बच्चा कि सर आपने जो डिवाइड किया था हाइपोटेनस का डिवाइड किया था, बच्चा बोलता सर नहीं, मुझे अगर बेस का डिवाइड करना है दोनों साइड तो वो बेस का डिवाइड कर लो, बच्चा बोलता नहीं परपेंडिकुलर डिवाइड कर लो, परपेंडिकुलर डिवाइड करो, तो कुछ और रिलेशन बन के आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ बेस का, तो बेस का डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या होगा p अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 और h अपॉन b स्क्वायर। अब अगर देखा जाए ये क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि उसका वर्ड परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पे बन जाएगा 10 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 हाइपो इसका h अपॉन b का स्क्वायर, h अपॉन b क्या था यहाँ पे देखते हैं h अपॉन b क्या था sec स्क्वायर, दैट इज sec हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, इसको याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है आपका sec स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का ये तो यूज होता ही होता है, बाकी मैं आगे क्वेश्चन करने वाला हूँ इसमें कि इसका यूज और कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं, देखो तो पहली बात तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर, या उसको भेज दो तो tan स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1, एक ही हो गया, जरूरत पड़ रही तो ये tan स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे sec स्क्वायर माइनस 1 से, या tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। मैं इसमें इंटरेस्ट, इसमें तो क्वेश्चन होते हैं, ये नॉर्मल चीज है, जो क्वेश्चन बनता है इसमें बहुत अच्छा बन सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। चलो भाई इसको देखते हैं ध्यान से, क्या जैसे इसको अगर ले आते हैं tan स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज करूँ sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू 1, राइट। अब जरूरत पड़े से आपको इसको नीचे भेज दो, तो sec प्लस tan इक्वल टू 1 अपॉन sec माइनस tan, या इसको भेज दो तो sec माइनस tan इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन sec प्लस tan, ठीक है ना। तो ये रिलेशन बहुत अच्छा यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में, जैसे काफी कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, ये कभी ध्यान नहीं रहता इस चीज में, बट ये रिलेशन मतलब ये नहीं करूँ याद रखना चाहिए, बट ये माइंड में होना चाहिए कि इस टाइप का आइडिया हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल याद हो जाता है, इसको भी आप करना ही है, ये चीजें आपके दिमाग में रखनी है ताकि आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बात कर लेते हैं आगे ये वाली चीज की, जैसे यहाँ पे एक रिलेशन और क्या रहता है, जैसे यहाँ पे आपने क्या कर दिया था हाइपोटेनस को डिवाइड किया था sin स्क्वायर cos स्क्वायर आ गया था, और यहाँ पे दोबारा आपने डिवाइड किया था बेस का, तो ये आ गया sec स्क्वायर tan स्क्वायर। अगर इसी चीज़ों में यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं अगर डिवाइड करने वाला हूँ किसका, अभी बेस का डिवाइड कर परपेंडिकुलर में डिवाइड करोगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड करोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर मैं डिवाइड करने वाला हूँ तो अपना जो आइडेंटिटी बन के आएगा वो ये बन के आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखते हैं क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है 1 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो क्या था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा कर दो, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर गया
हाँ, इसकी मैं बात करेंगे क्योंकि आपने डिवाइड किया, ठीक है। परपेंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर में बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसको उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आने वाला वो आएगा कॉट स्क्वायर और यहाँ पे आएगा वो आपका कोसेक स्क्वायर। एक आइडेंटिटी और भी दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। इसको भी सेम यूज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसका भी सेम a माइनस बी और a प्लस बी के फंडे से आप याद रख सकते हैं क्या, कोसेक। अच्छा चलो फिर हम बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस कॉट इनटू कोसेक प्लस कॉट देखा 1, राइट। इसको नीचे ले जा सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जैसे बात कर लेते हैं, अच्छा सबसे बड़ी बात, जैसे हमने स्टार्ट किया था तो बेसिक टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं आपके साइन और कॉस थे। तो जब भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में स्टार्ट क्या करना, आइडेंटिटी याद नहीं आ रही, तो एक स्टार्ट ले सकते हो। जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एक स्टार्ट करो कि साइन और कॉस को ब्रेक कर लो, साइन और कॉस को ब्रेक करो, क्योंकि सबसे बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी यहीं से। तो आपको कहीं ना कहीं क्लिक करता जाएगा, आइडेंटिटी बन सकती है। तो जैसे साइक स्क्वायर माइनस में मुझे आइडेंटिटी आती है तो अपन इसको कर सकते हैं, सेक कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर क्या था, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है ना। एलसीएम में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर। अच्छा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ही होता है। और नीचे भी क्या लिखा है, साइन स्क्वायर, देखिए इसमें बना। तो आपको लग रहा है कि आइडेंटिटी याद नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक स्टार्ट ये दे सकते हो कि आप साइन और कॉस से ट्राई करना स्टार्ट कर दो, साइन और कॉस से आंसर निकालो तो उससे आ जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अब आपको पता करना है कि ये 1 हो सकता है, इसका आंसर प्रूफ करना है कि ये 1 हो सकता है, ठीक है। 1 वैल्यू लाना, तो इसमें स्टार्ट नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या करता साइन कॉस से स्टार्ट करना, साइन ए कोसेक क्या होगा 1 अपॉन कॉस, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, एलसीएम में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर ए का रूट, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने कहा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा कॉस, नीचे साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा साइन, तो आप कैसे हो जाएगा साइन से साइन, कॉस से कॉस, कितना आ गया 1 हो गया। तो आपको लग रहा है कि आइडेंटिटी याद नहीं है, कि आपको क्लिक नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है ना, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं साइन और कॉस से, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेता हूँ, इसको पता करना कि ये 1 हो सकता है, इसको ठीक है चेक कर लेते हैं। चलो इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो थोड़ा सोचना है, ऊपर में अगर डिफरेंस होता तो काट पीट के कितना आता, 1 आता, tan स्क्वायर लिखा, अच्छा tan स्क्वायर को दिखाने लगे हम थोड़ी देर में, tan स्क्वायर सर आपने बोला था स्टार्ट करना, तो एक आइडिया तो सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो नए नए जितने कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई भी कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा एक दूसरे कंसेप्ट, कॉस इसको लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका लिखा है tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करो tan स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अच्छा tan स्क्वायर तो ठीक है लिखा रहने देते हैं, और ये tan स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये cos स्क्वायर से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अभी आपके पास क्या बचा tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कितना बना दिया, ठीक है। तो एक नए तरीके से आपको सोचना सीखना। फिर अगर आप बात कर लेते हो
tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल 3/2 दे रखा है, ठीक है। अच्छा वैल्यू पूछी किसकी, sec tan sin, ठीक है ना। और 0 से 90 डिग्री के बीच में ये बात हो रही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मींस फर्स्ट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं देखना मैंने कहा था एक आइडेंटिटी को थोड़ा सा याद रखना, sec थीटा प्लस tan थीटा। एक आइडेंटिटी क्या थी मैंने बताया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था 1 था। अच्छा इसमें मैंने आइडेंटिटी लगाई a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू 1। अच्छा इसमें प्लस की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ रख दो, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी 3/2, तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू 3/2 इक्वल टू नंबर ले लो, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन सेकंड बोलो और जो गिवन डेटा था उसको फर्स्ट बोलो। अच्छा अगर हम दोनों को ऐड कर दें, यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिख दे रहे हैं tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू कितना ऐड करो, tan से tan कितना होगा 2 sec थीटा 2/3, ठीक है। और ये आएगा 3/2 दैट मींस 25/6 और ये इधर से जाएगा 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो सेट तो आपका आ गया। अच्छा जी, अगर मैं इनको ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देता, सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ध्यान देखिए अगर मैं क्वेश्चन ये कर देता तो ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एक अपना क्या था sec प्लस tan 3/2 था, दूसरे क्या है sec माइनस tan 2/3। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये माइनस एक प्लस और ये माइनस, तो ये चीज कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा tan थीटा, राइट। अच्छा सब्ट्रैक्ट किया 3/2 माइनस 2/3, ये है 6 9 यानी 5 डिवाइड कर दो 2 tan थीटा इक्वल टू 5/12, यहाँ से आपका tan हो गया और sec आ गया। अब मुझे चाहिए था साइन, तो कोशिश करते हैं साइन कहीं जो गिवन डेटा से उसका आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं डिवाइड कर दूँ tan अपॉन sec, तो tan क्या था sin अपॉन cos और ये क्या होता है 1 अपॉन cos, ठीक है। तो ये पड़ जाएगा कितना है sin, दैट मींस इन दोनों की वैल्यू रख दो। अच्छा इसकी वैल्यू है 5/12 आएगी, ठीक है। और इससे जो वैल्यू इसकी जो वैल्यू आई 25/12 आ गई, ठीक है। तो उसके मतलब 25 इस टाइप से अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये वाला इसका प्रूव करना है। अब देखो कुछ चीज़ें अगर साइन कॉस में दे रखी है, बाकी चीज़ किसी और में, तो कोशिश करो कि साइन कॉस में सबको कर लो, क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसे होते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी है अपना, तो हो सकता है आ जाएगा, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन sin, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 1 अपॉन sin और 1 अपॉन cos, क्लियर। अच्छा यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा प्लस 1। अच्छा नीचे का जो cos है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये sin है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस cos 1 प्लस cos 1 प्लस sin 1 प्लस sin, sin अपॉन cos क्या रहेगा। तो ये अपना है बेसिक का, बहुत छोटा, बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें।